श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देखकर शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न किए गए थे। फिर भी न तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद था और न ही राज्याभिषेक पूर्ण हो सका। विवाह के तुरंत बाद उन्हें वनवास मिला और राज्याभिषेक के दिन ही उन्हें राजमहल की जगह वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। यह सब विधि पूर्वक हुआ। जब दुखद परिस्थिति का कारण पूछा गया तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हे भरत, भावी बहुत बलवान होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सभी विधाता के हाथ में है। मनुष्य चाहकर भी भाग्य को नहीं बदल सकता। श्री राम जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मर्यादा और सत्य की मिसाल है, वे भी अपने भाग्य को नहीं टाल सके। उन्हें वनवास मिला, पत्नी सीता और खोना पड़ा और अंत में स्वयं सूर्यों में जलकर समाधि ले ली, अपनी लीला का समापन किया। श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर कहा गया, जिन्होंने गीता के कर्म ज्ञान और भक्ति का मार्ग चुना, वे भी अपने कुल में विनाश के कारण को नहीं रोक सके। उन्हें यादव वंश को अपनी छोड़नी पड़ी और एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ा। महादेव शिव जो मृत्युंजय हैं, वो भी अपनी प्रिया सती की मृत्यु को नहीं रोक सके। त्रिकालदर्शी होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सके। रामकृष्ण परमहंस जिन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त थी और जिन्होंने हजारों लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया, वे भी कैंसर जैसी बीमारी को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा था, यह शरीर निश्वर है, आत्मा ही अमर है। रावण जिसके पास अपार बल और ज्ञान था, जो शिव का भक्त था, वह भी अपने अहंकार के कारण नाश को नहीं टाल सका। कंस जो जानता था कि श्री कृष्ण उसका अंत करेंगे, फिर भी विवश होकर इन सभी घटनाओं से यदि सिद्ध होता तो मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जीवन और मरण, यश और अपयश, लाभ और हानि, स्वास्थ्य और रोग, शरीर का स्वरूप, परिवार, समाज, देश और स्थान, इन सब का निराधरण करता। मनुष्य को यह भ्रम होता कि वह सब कुछ नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ ईश्वर के संकेत से ही चलता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से सहज, सरल और सदाचारी बना रहे, सदैव प्रभु का स्मरण करता रहे और अपने कर्तव्यों को श्रद्धा से और निष्ठा से निभाए। मुहूर्त न जन्म के लिए तय होता है, न मृत्यु के लिए। जब जन्म और मृत्यु ही निश्चित होते हैं तो बाकी सब कुछ क्षणिक और अस्थायी है। केवल प्रभु का नाम ही शाश्वत सत्य है। इसीलिए सदैव ईश्वर में रहे और आत्मा को परमात्मा के निर्देशों में लीन कर दे। यही सच्चा जीवन है। नियति को स्वीकार करना और प्रभु के समर्पित रहना। हमेशा अपना कर्म करो और बाकी सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो। वही सब करने वाले हैं। हम और आप तो बस कठपुतलियाँ हैं जो प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं। जो जैसा प्रभु करेंगे वैसा ही चलते रहेंगे और जैसा प्रभु को करना